स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी और वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि क्या हिस्ट्री वाकई न्यूट्रल होती है? क्या जो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं वो बिल्कुल सच होता है या फिर हिस्ट्री भी किसी पावर सिस्टम का रिजल्ट होती है? अब आज की वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है जो लिटरेचर को उसके हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टडी करती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट अपने ज़माने से अलग नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई ड्रामा देखते हैं, ठीक है, अगर आप किसी ड्रामा को देखते हैं जो 1990s में बना था, तो उसमें उस वक्त का फैशन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है उस ड्रामे में। इसी तरह लिटरेचर भी अपने वक्त को रिफ्लेक्ट करता है, अपने टाइम की रिफ्लेक्शन होता है। ये कहना है न्यू हिस्टोरिसिज्म का। अब इस टर्म जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, इसको क्वाइन किसने किया था? इसको क्वाइन किया था स्टेफन ग्रीनब्लैट ने 1980s में। और इस थ्योरी पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था मिकाइल फुकाल्ट का। फुकाल्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था पावर एंड डिस्कोर्स। उसमें उनका कहना था कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि हर जगह होती है, स्कूल्स में, मीडिया में, फैमिली में। अब डेली एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि अगर एक टीचर क्लास में डिसाइड करे कि कौन बोलेगा और कौन नहीं, तो पावर वहाँ भी एग्जिस्ट करती है टीचर के पास। अब जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ना, ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म। ये लोग टेक्स्ट को, जो न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म को मानने वाले थे, ये लोग टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही एनालाइज करते थे और हिस्ट्री को इग्नोर कर देते थे। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है, उनका कहना था कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन आइडियाज़ ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। सबसे पहला आइडिया है पावर एंड डिस्कॉर्ड्स, कि जो पावर होती है ना, नॉलेज को कंट्रोल करती है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मीडिया की एग्ज़ाम्पल ही ले लें कि अगर मीडिया सिर्फ एक साइड की न्यूज़ दिखाए, तो लोगों का परसेप्शन वही बनेगा जो मीडिया उन्हें दिखाएगा। इसी तरह जो पावर है वो नॉलेज को कंट्रोल करती है। और लिटरेचर में भी इसी तरह, लिटरेचर भी पावर स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आगे है टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। अब इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री है ना, वो भी एक नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब कि हिस्ट्री भी किसी इंसान ने लिखी है और लिखने वाला न्यूट्रल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टोरी, ठीक है, अगर एक वॉर को एक विनर लिखे ना, एक वॉर की स्टोरी को एक विनर लिखे, तो स्टोरी वो डिफरेंट तरीके से लिखेगा। और इसी तरह उस वॉर का लूज़र अगर स्टोरी लिखे, तो वो डिफरेंट तरह से लिखेगा। तो ये दोनों तरह से वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री होती है वो इंसानों ने लिखी है और ये न्यूट्रल नहीं होती। नेक्स्ट है हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट, कि हर लिटरेरी टेक्स्ट अपने ज़माने का प्रोडक्ट होता है। कि जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर के प्लेस में मोनार्ची और किंगशिप का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि उस वक्त मोनार्ची डोमिनेंट थी। यही बात वो कहते हैं कि आज के नॉवेल्स अगर लिखे जाए तो क्या होगा कि आज के नॉवेल्स में सोशल मीडिया और आइडेंटिटी क्राइसिस ज़्यादा मिलेगा इसमें, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो चुकी है। इसी तरह जो हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये है कि हर जो टेक्स्ट होता है वो अपने ज़माने का प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट है सेल्फ फैशनिंग, के इसका मतलब है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक शेप कर ले। कि डेली लाइफ में आप देख लें कि आप अगर इंस्टाग्राम पर अपनी कोई स्पेसिफिक इमेज क्रिएट कर लें, तो आप जो आप रियल है ना, उससे थोड़ी डिफरेंट होंगी इंस्टाग्राम पर। तो यह है सेल्फ फैशनिंग, कि इंसान अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक शेप कर ले। नेक्स्ट है सबवर्जन एंड कंटेनमेंट, कि कभी कभी जो टेक्स्ट होता है ना, वो पावर को चैलेंज करता है, लेकिन एंड में सिस्टम को रेनफोर्स भी कर देता है। कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ़िल्म ले लें, एक फ़िल्म में करप्शन को क्रिटिसाइज़ किया गया हो, लेकिन एंड में हीरो सिस्टम का हिस्सा ही बन जाए, ठीक है, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए हीरो, तो इसको हम कहेंगे सबवर्जन एंड कंटेनमेंट। मतलब सिस्टम फुली ब्रेक नहीं होता इसमें।
नेक्स्ट है कल्चरल मटीरियलिज्म कि ये जो चीज़ है ना, ये ब्रिटिश वर्जन है न्यू हिस्टोरिसिज्म का, कि ये ज़्यादा फोकस करते हैं आइडियोलॉजी और क्लास पावर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम देखते हैं टीवी ड्रामास को, कि टीवी ड्रामास जो लोअर क्लास को एक स्पेसिफिक तरीके से शो करते हैं, ये आइडियोलॉजी क्रिएट करता है। इसको कहते हैं कल्चर मटीरियलिज्म, कि ज़्यादा फोकस करते हैं आइडियोलॉजी और क्लास पावर पर। न्यू हिस्टोरिसिज्म के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं कि लिटरेचर और हिस्ट्री जो है वो इनसेपरेबल हैं, कि हिस्ट्री न्यूट्रल नहीं होती, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को इंक्लूड किया जाता है, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं वो भी स्टडी किए जाते हैं, जैसे डायरीज, लेटर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी के साथ ना उसके इंटरव्यूज़ भी देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। मतलब हिस्ट्री जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैनन का, कि कैनन का मतलब होता है वो टेक्स्ट जो ग्रेट लिटरेचर कहलाते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्वेश्चन करता है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा टेक्स्ट ग्रेट है, क्यों वुमेन राइटर्स को इग्नोर किया गया, क्यों क्लोनलाइज्ड राइटर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि अगर स्कूल में सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया जाए और बाकी को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या बाकी टैलेंटेड नहीं है। इसी तरह कैनन सेलेक्टिव होता है, इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं कि कौन ग्रेट है। तो अब हम न्यू हिस्टोरिसिज्म के कंट्रीब्यूटर्स और एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है और कैसे आप थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टीफन ग्रैम्ब्लैट। अब ये फाउंडर थे न्यू हिस्टोरिसिज्म के, और ग्रैम्ब्लैट का फोकस था सेल्फ फैशनिंग पर, कि हर इंसान अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक शेप करता है। फॉर एग्जांपल हैमलेट या मैकबेथ के जो करैक्टर्स हैं उनके डिलेमास और डिसीजंस रिफ्लेक्ट करते हैं उस ज़माने के सोशल नॉर्म्स और मोनार्ची की पावर को, यानी लिटरेचर और सोसाइटी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और नेक्स्ट है मिकाइल फुकाल्ट। ये फ्रेंच फिलोसफर और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे। इनके कॉन्सेप्ट है पावर एंड डिस्कोर्स। सबसे पहले है आइडिया इनका क्या है कि पावर सिर्फ रूलर्स तक लिमिटेड नहीं होती, हर जगह सर्कुलेट करती है, जैसे स्कूल्स, मीडिया, फैमिली, सोसाइटी के हर लेवल में। जैसे मैंने टीचर की पहले आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि टीचर के पास भी पावर है कि अपने जो क्लास है उनको कंट्रोल कर सकती है। आगे है लॉस मॉन्ट्रोज, के उनका फोकस होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर। इनका आइडिया क्या है कि हर टेक्स्ट को उसके पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के साथ समझो। फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ प्लेस जो है ना, उनको समझने के लिए मोनार्की और रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। मोनार्की और रिलीजन के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को उसके पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के साथ समझना चाहिए, ये कहना था इनका। आगे है कैथरीन गैलागर कि आइडियोलॉजी और क्लास का पर्सपेक्टिव। इनका कहना था आइडियोलॉजी और क्लास के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, कि लिटरेचर सोसाइटी के इनइक्वालिटी जो है ना उनको रिफ्लेक्ट और चैलेंज करता है। फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी नॉवेल्स वर्किंग क्लास और वुमेन के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है जोनाथन टॉलीमोर। अब इनका कॉन्सेप्ट था जो मैं पीछे बता के ही ना आपको, सबवर्जन एंड कंटेनमेंट वाला। सबवर्जन एंड कंटेनमेंट क्या था कि टेक्स्ट कभी पावर चैलेंज करते हैं और कभी सिस्टम को रेनफोर्स कर देते हैं। जैसे क्राइम नॉवेल्स इनजस्टिस दिखाते हैं लेकिन आखिर में सिस्टम का स्पॉट बन जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। यानी जैसे मैंने हीरो की एग्जांपल दी थी कि सारी फिल्म में हीरो क्या करता है कि जो सिस्टम है उसको इनजस्टिस कहता है, ठीक है, इनजस्टिस सिस्टम कहता है, लेकिन एंड में उस सिस्टम का ही पार्ट बन जाता है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि न्यू हिस्टोरिसिज्म को टेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया जाए। किसी भी टेक्स्ट को आपने न्यू हिस्टोरिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सबसे पहले आपने देखना है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद आपने पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स को देखना है, मतलब ये कि क्वेश्चन करने हैं पॉलिटिकली कि
उस टेक्स्ट में कौन रूल कर रहा है, हु वाज रूलिंग, मोनार्की और रिलीजन के बारे में क्वेश्चनिंग। उसके बाद है सोशल हायरार्की को देखना है इस टेक्स्ट में, क्लास और जेंडर रोल्स को मतलब देखना है। सोशल हायरार्की का मतलब होता है क्लास और जेंडर रोल्स को स्टडी करना। उसके बाद उस टेक्स्ट में आपने क्वेश्चनिंग करनी है, कंपेयर करना है टेक्स्ट को विद नॉन लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट और रेजिस्ट पावर, कि कैसे टेक्स्ट पावर को रिफ्लेक्ट या चैलेंज करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चनिंग के ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को न्यू हिस्टोरिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया है कि ओल्ड और न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये कि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म कहता है कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव होती है, लिटरेचर सिर्फ हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये कि ऑथर और टेक्स्ट को सेपरेट देखते हैं और बस हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। ये कहना था ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का। नेक्स्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म, कि इनका कहना है कि हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड होती है, यानी लोग लिखते हैं और हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और लिटरेचर और हिस्ट्री एक दूसरे को शेप करते हैं। अब जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ना, इनके क्रिटिक्स का क्या कहना है इसके बारे में। न्यू हिस्टोरिसिज्म के क्रिटिक्स कहते हैं कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ना, कभी पता नहीं होता कि कौन सा अप्रोच इसमें फॉलो करना है। टेक्स्ट और सोसाइटी ये अनक्लियर एक साथ कंसीडर करते हैं हम। और फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म के क्रिटिक्स कहते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में हर चीज़ को पावर लेंस से एनालाइज करते हैं हम। अब ये चीज़ इग्नोर की जाती है। उसके बाद कहते हैं कि टेक्स्ट की ब्यूटी और आर्ट को इग्नोर कर देते हैं, इसमें टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि कभी थ्योरी पॉलिटिक्स का एनालिसिस बन जाती है इसमें, कभी लिटरेचर के एसेंस से दूर हो जाती है। तो टू मच पॉलिटिकल है ये थ्योरी, इस पर भी फोकस किया जाता है। तो उसके बाद हम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये कहूँगी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ने लिटरेचर को एक नया एंगल दिया है। ये बताता है कि लिटरेचर आइसोलेटेड आर्ट नहीं है, बल्कि सोसाइटी, हिस्ट्री और पावर स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या कहा जाता है कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म ट्रांसफॉर्म लिटरेरी स्टडीज़ बाय ब्रेकिंग द बाउंड्रीज बिटवीन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। It shows that literature is not isolated art, but part of cultural power systems shaped by ideology and power. कि लिटरेचर और हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है। हर टेक्स्ट को उसके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कंटेक्स्ट के साथ एनालाइज करना चाहिए और ये अप्रोच स्टूडेंट्स को लिटरेचर को डीप और क्रिटिकली समझने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको लिटरेरी थ्योरी या बीएस इंग्लिश के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो बाय, स्टे ट्यून्ड।